फोन में दिखाऊंगी आपको, अगर वो और भी कन्वीनियंट है तो ये आप मुझे तो लेकिन शुरू करने से पहले आप ये प्लीज डाउनलोड कर दीजिएगा। ये पीपीटी सिर्फ मैं आपको डेस्कटॉप में अपने दिखा रही हूँ, और जब हम कैनवा के एक्चुअल ऑपरेशंस में आएंगे, अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं फोन में दिखा सकती हूँ। ठीक है? यस मैम, फोन में दिखा दीजिए। तो अभी चलिए ओपन करते हैं मेरा पीपीटी। तो ये वाला पीपीटी मैंने कैनवा में ही बनाया था, और इसीलिए मैं आपको कैनवा में ही दिखाना चाहती हूँ। तो हाउ टू मेक अ रेज्यूमे ऑन कैनवा, ठीक है? तो ये है हमारे पीपीटी का आज का विषय बेसिकली, जो हम डिस्कस करेंगे। तो आप लोग आप में से कोई बता सकता है मुझे कि एक रेज्यूमे क्या होता है? कोई भी अनम्यूट करके बता जॉब सकते। के लिए जो हम अपना बायोडेटा भेजते हैं। अच्छा, जॉब के लिए जो आप अपना हमको बायोडेटा भेजते इंटरव्यू में अगर जॉब के लिए डिटेल्स, मैम हमारी बेसिक डिटेल्स होता है में इंट्रोडक्शन के लिए वो हम सके, हमारी क्वालिटीज वगैरह जान सके। ठीक है मैम सेल्फ डिटेल्स देना, सेल्फ डिटेल्स, बायोडेटा डिटेल्स, वो सब अपने एम्प्लॉयर को बताने के लिए। ठीक है? तो और एक तरह से भी आप रेज्यूमे को देख सकते हैं, वो है कि वो जो आप फर्स्ट इंप्रेशन जमा रहे हो ना आपके एम्प्लॉयर में, वो फर्स्ट इंप्रेशन आपका रेज्यूमे है। क्योंकि जब आप इंटरव्यू तो बाद में आता है, पहले आपको एम्प्लॉयर को बताना है कि मैं इंटरेस्टेड हूं आपकी नौकरी में, और उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है। और वो एप्लीकेशन कैसे कर रहे हैं आप? एक रेज्यूमे की सहायता से। तो अभी तक एम्प्लॉयर ने आपको देखा नहीं है, आपके बारे में उन्हें कुछ नहीं पता है, उनको बस मिलने वाला है आपका रेज्यूमे। तो आप रेज्यूमे को कैसे देखेंगे? आप उसे ऐसे, आप रेज्यूमे को, आपका रेज्यूमे फर्स्ट इंप्रेशन है, पहला इंप्रेशन है आपके एम्प्लॉयर को इम्प्रेस करने के लिए, या फिर बोलने के लिए कि मैं आपके नौकरी के लिए सूटेड हूं। तो इसीलिए रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको पहला इंप्रेशन तो अच्छा जमाना है ना, नहीं तो एम्प्लॉयर कॉल बैक नहीं करेगा। तो गोल ऑफ ए रेज्यूमे क्या है? रेज्यूमे का गोल होना चाहिए कि एम्प्लॉयर को लगे कि हाँ, इस बंदी में या फिर इस पर्सन में वो सारे स्किल्स है जो हमारी कंपनी को चाहिए। तो आपको कैप्चर इंटरेस्ट करना है एम्प्लॉयर का। तो वो हो गया आपका गोल ऑफ रेज्यूमे। तो आप जब भी रेज्यूमे डिजाइन करते हो ना, तो आप एम्प्लॉयर की तरह अपने रेज्यूमे को देखिएगा। अगर मुझे किसी को नौकरी देना होता, तो मैं अगर इस रेज्यूमे को देखती, क्या मैं उस आदमी को, उस पर्सन को कॉल बैक करती? वो सोच के आप अपना रेज्यूमे बनाइएगा। ठीक है? तो ये सब क्लियर है? हम नेक्स्ट स्लाइड के लिए जाए। यस मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट स्लाइड है कि आपको कितना टाइम मिलता है ये इंप्रेशन जमाने में। आपके पास सिर्फ 30 सेकंड है। आजकल अटेंशन स्पैन बहुत कम है, तो लोगों के पास टाइम नहीं है, किसी को ज्यादा लंबे लंबे रेज्यूमे पढ़ने की आदत नहीं है। तो आप 30 सेकंड में आपको एक इंप्रेशन जमाना है, तो आपका रेज्यूमे इतना इफेक्टिव होना चाहिए। ठीक है? तो फिर अगर आपका रेज्यूमे इफेक्टिव होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? आपके कोई आइडियाज है? कोई बता सकता है कैसा होना चाहिए रेज्यूमे? हमारे स्किल्स अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होने चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, और मैम सिंपल होना चाहिए, मैम शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए। शॉर्ट फॉर्म का यूज नहीं होना चाहिए उसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ कम वर्ड्स में ज्यादा इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। एग्जैक्टली तो आप लोगों ने सब ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं कि शॉर्ट एंड सिंपल होना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस और स्किल्स को हाईलाइट करना चाहिए, एक सेट फॉर्मेट होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, सब हेडिंग्स होने चाहिए,
जो भी आपके स्किल्स है वो जॉब रोल से मैच होने चाहिए। अगर आपने स्टेनोग्राफी के एक स्टेनो के जॉब के लिए अप्लाई किया है और अगर आपको टाइपिंग ही नहीं आए तो मिलेगा नहीं ना जॉब। तो वैसे तो आपको जॉब ठीक से देखना चाहिए कि जॉब का रिक्वायरमेंट क्या है, क्या मेरे पास वो सारे स्किल्स है, अगर वो स्किल्स है तो उन स्किल्स को हाईलाइट करना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रेज्यूमे के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अभी चलिए हम सीखते हैं कि हम कैसे बनाए रेज्यूमे। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहां से लॉग आउट करके या फिर मैं डायरेक्टली अपने फोन में लॉग इन करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि आप सब लोगों ने बोला है कि फोन में ही दिखाइएगा। तो पहले मैं अपने फोन में लॉग इन करती हूँ। मुझे जरा 5 मिनट दीजिएगा। यहाँ पे चलिए म्यूट कर, आपको सुनाई दे रहा है? एको नहीं हो रहा है? एको हो रहा है? नो कृतिका। ठीक है, चलिए तो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे स्टॉप करना है। स्टॉप शेयर। आप वॉइस नहीं रही आ रही, बिल्कुल बोल रहे हैं। यस, आई एम क्लियरिंग हर डाउट। अच्छा ठीक है, 1 मिनट रुकिए। फरीदा, आप मुझे कॉल बैक करो। अच्छा, अभी आप सब लोग को सुनाई दे रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यू आर ऑडिबल। अच्छा 1 मिनट, मैं ना अपना स्क्रीन अभी शेयर करने वाली हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव ये नहीं है। तो अभी आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है, ठीक है? यस मैम। अपनी स्क्रीन में कैनवा जा रही हूँ, दिख रहा है आपको कैनवा? यस मैम। तो ऐसे आपको दिखेगा। आप सब लोगों ने लॉग इन किया होगा और हम स्किप टेम्पलेट्स करेंगे और ऐसे दिखेगा आपका। आप सब लोगों का ऐसे ही दिख रहा है कैनवा का स्क्रीन? यस मैम। ठीक है, तो अभी आपको क्या बनाना है? रेज्यूमे। तो चलिए हम रेज्यूमे के टेम्पलेट्स देखते हैं कैनवा में पहले। तो आप यहाँ पे सर्च ऐप डाउनलोड करनी होगी। ऐप डाउनलोड मेरा हो गया है, आप लोगों ने किया है? मैम गूगल पे नहीं बना सकते? गूगल पे भी बना सकते हैं मैम गूगल पे भी बना सकते हैं। आप गूगल पे जाइए, www.canva.com जाइए। अभी ऐप है तो नहीं जा सकते आई थिंक, बट गूगल पे भी बना सकते हैं। canva.com देखिए यहाँ पे है, तो आप ऐसे क्लिक करेंगे तो गूगल पे जाएंगे। गूगल पे आ गया तो यहाँ पे लॉग इन विद गूगल है, लॉग इन विद फेसबुक है। आप दोनों में से एक कोई कर सकते हैं और गूगल पे भी कर सकते हैं। तो आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है अगर आपके फोन में स्पेस नहीं है तो। ये एक एडवांटेज है इस ऐप का, ठीक है? लेकिन मैं ऐप में ही करने वाली हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत मल्टीपल लॉगिन्स है, तो इसीलिए ये हो गया ऐप। ऐप का होम पेज आपको ऐसे दिखना है, ऐसे दिखेगा। तो सबने लॉगिन कर लिया? यस मैम। गूगल पे मैम मेरा ऐप डाउनलोड नहीं हो सकता क्योंकि मैम मेरे फोन में स्पेस नहीं है बिल्कुल भी।
हाँ तो आप गूगल प्लीज यूज कीजिएगा, गूगल में यूज करके मैम आप बट अभी जस्ट ना अभी करना है क्या? अगर अभी करेंगे आप तो आपको हेल्पफुल है, नहीं तो ये पूरा देखना पड़ेगा और आपको ही हेल्पफुल नहीं रहेगा उतना, इसीलिए मैं कर रही हूँ। अगर आप मेरे साथ करें तो बहुत इजी होगा आपके लिए ही। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ठीक है, आप सब लोगों ने कर लिया? हाँ, मैं 5 मिनट टाइम देती हूँ आप लोगों को। अभी कितना है टाइम? अभी 3:18 है, 3:20 तक टाइम देती हूँ सब लोगों को। एटलीस्ट गूगल पे या ऐप डाउनलोड कीजिएगा। मैम एक बार बताओगे क्या नाम था? मैम क्या करना है? कैनवा नाम था, कैनवा। गूगल पे जाइए, देखिए मैं फिर से दिखा रही हूँ, www.canva.com दिखा आपको? उसको ऐसे क्लिक कीजिएगा। यस मैम। क्लिक होते ही गेट स्टार्टेड विद कैनवा आ रहा है। साइन अप विद गूगल या साइन अप विद फेसबुक, आपका फेसबुक अकाउंट तो होगा ही, तो आप फेसबुक, नो मैम, गूगल, फेसबुक एक 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 ना कुछ तो होगा ना? मैम गूगल। यस मैम। मैम हो गया। हो गया, अच्छा वेरी गुड। तो जो इन दोनों में से एक आप साइन इन कीजिएगा। साइन इन आप करेंगे तो आपका होम पेज ऐसे दिखेगा। होगा तो यस मैम। यस मैम कर लिया। कर लिया, ठीक है। और 1 मिनट वेट करते हैं बाकी सब लोगों को, क्योंकि काफी नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स है ना। सब लोग लॉग इन प्लीज कीजिएगा। कर दिया। ठीक है, अभी 3:20 हो गया। चलिए अभी यहाँ पे सर्च आइकन दिखाई दे रहा है, आपके गूगल पे भी ऐसे ऊपर एक सर्च आइकन होगा, तो वहां पे क्लिक करना है और हम लिखेंगे रेज्यूमे। देखिएगा कितने टाइप ऑफ रेज्यूमे है। मिनिमलिस्ट रेज्यूमे, हाई स्कूल रेज्यूमे, स्कॉलरशिप, प्रोफेशनल, एकेडमिक रेज्यूमे ही इतने टाइप के हैं। हम कौन सा रेज्यूमे पिक करें आप बताइएगा? प्रोफेशनल। प्रोफेशनल रेज्यूमे चाहिए आप लोगों को? प्रोफेशनल। ठीक है, चलिए देखते हैं प्रोफेशनल रेज्यूमे कैसे हैं। चलिए ओपन कर दिया मैंने। ये देख रहा है आपको इतने सारे रेज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं, और यहाँ बाजू में दिख रहा है आपको फ्री, तो ये सब फ्री है। ठीक है, तो आप पे डिपेंडेंट है और जॉब पे डिपेंडेंट है। अगर आप चाहिए तो फोटो वाला रेज्यूमे यूज कर सकते हैं, अपना फोटो डाल सकते हैं, लेकिन प्लीज याद रखिएगा फोटो वाले रेज्यूमे में आपका फोटो प्रोफेशनल दिखना चाहिए। आप एक सेल्फी वाला फोटो नहीं डाल सकते वहां, ठीक है? यस मैम। तो अभी हम कैसा रेज्यूमे चूज करें, फोटो वाला या नॉन फोटो वाला? फोटो वाला। फोटो वाला मैम फोटो वाला। मैम फोटो वाला। तो चलिए फोटो वाला रेज्यूमे अभी फॉर द टाइम बिंग फोटो वाला चूज करते हैं, क्योंकि तब आपको पता चलेगा कि फोटो कैसे डालते हैं कैनवा में, वो मैं सिखा पाऊंगी आपको। यस मैम। ठीक है, तो हम देखिए इन सब रेज्यूमे में देखिए सिर्फ एक ही पेज के हैं, एक पेज से बड़ा कोई भी नहीं है। तो आप प्लीज याद रखिएगा अपने रेज्यूमे को एक पेज से ज्यादा बड़ा नहीं कीजिएगा, ठीक है? तो हम ये वाला लेते हैं, ओलिविया विल्सन जी का रेज्यूमे। देखिए यहाँ पे आ गया आपका रेज्यूमे। तो आप बहुत सारी चीजें रेज्यूमे में बदल सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको ये ब्लू कलर अच्छा नहीं लगा तो आप ये ब्लू कलर चेंज कर सकते हैं। ये कलर देख रहे हैं आप, तो इस कलर में आप कोई भी कलर डाल सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये कलर कोड है, ये देखिए कैसे चेंज हो रहा है ये कलर कोड। तो उसके बेसिस में आप कोई भी ब्लू यूज कर सकते हैं। आपको ब्लू पसंद नहीं, ग्रीन डालना है, तो आप डार्क ग्रीन डाल सकते हैं, ठीक है? और एक चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है www.coolers.com।
ठीक है, ये आपको क्या करने देता है, कलर पैलेट चूज करने के लिए हेल्प करता है। कलर पैलेट कैसा होता है, किस कलर के साथ कौन सा कलर जाएगा, वो चीज ये बताता है। अभी आप इसके बाजू में जाएंगे तो इसका कलर कोड रहेगा यहाँ पे, ये है इसका कलर कोड। ये क्लिक करते ही ये कॉपी हो जाएगा। ठीक है, आप इस ग्रीन के साथ ये येलो यूज कर सकते हैं। तो इस येलो का कलर कोड क्या है, ये है। तो आप इसको बस आपको कॉपी करना है। ठीक है, कॉपी किया। मैम एक बार दोबारा बताना, एक बार कलर वाला यूज कैसे होगा, समझ नहीं आया। आप गूगल पे जाइए, यस जाते मैम। ही www.coolers, देखिए एक मिनट, www.c, एक मिनट यार, हो नहीं रहा मेरे फोन में ना कुछ, www.coolors.com। ठीक है, कूलर्स सॉरी .co है ये, https coolers.co, दिख रहा है आपको? यस मैम। अभी इसे क्लिक करेंगे। यस मैम। इसे क्लिक करते ही ये बहुत सारे चीजें आते हैं। स्टार्ट द जनरेटर, एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स बोल के आ रहा है। ठीक है, तो आप अगर ये क्लिक करेंगे एक्सप्लोर ट्रेंडिंग पैलेट्स, थोड़ा स्लो है मेरा सिस्टम, ये है ट्रेंडिंग पैलेट्स। इसका मतलब क्या है, इस ग्रीन के साथ ये येलो जाएगा, इस ग्रीन के साथ ये ऑरेंज जाएगा। आप इस कलर कॉम्बिनेशन में आपका डिजाइन बना सकते हो। ये बेसिकली ये वेबसाइट बोल रहा है। आपको लाइट कलर्स पसंद है तो आप इस कलर कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कलर कॉम्बिनेशन को आप यूज कैसे करेंगे, आपको एक कोड चाहिए होता है। तो जब आप ये ऐसे क्लिक करेंगे, हेक्स का एक कोड है, देख रहे हैं? तो आप जब क्लिक करेंगे इसे तो कॉपी हो जाएगा। तो ये मैंने कॉपी किया। अब चलिए मैंने मिनिमाइज किया और फिर से मैं जा रही हूँ कैनवा। अभी ये देख रहे हैं आप, यहाँ हैशटैग ये जो है ये हेक्स कोड है। तो मैं ये क्लिक करूंगी और आपने जो कॉपी किया था वो वाला कोड डाल दूंगी। वो कोड डालते ही वो कलर बदल गया। ये कलर तो नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारा कलर तो ऑरेंज था, नहीं ग्रीन था, तो वो ग्रीन आ गया है। देखिए फिर से दिखाऊं, ये समझ में आया या फिर से दिखाऊं? अगेन मैं सिखाती हूँ। देखिए मैम ऑरेंज शेड के साथ बताना। चलिए ऑरेंज शेड के साथ बताए। इसका हेक्स कोड है F48261। ये मैंने प्रेस किया, कॉपी हो गया। अभी मैंने बंद किया। ठीक है, फिर से मैं बैक गई, यहाँ गई और फिर यहाँ मैंने यहाँ मैंने पेस्ट जो किया था वो चला गया। एक मिनट, फिर से ये यहाँ क्लिक करते हैं, यहाँ कॉपी करते हैं, फिर हैशटैग, देखिए ऑरेंज आ गया। यस मैम। तो बेसिकली मैंने कोड रिप्लेस किया। तो ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको हेक्स कोड बोलते हैं। ये हर कलर के लिए अलग होता है। देखिए येलो के लिए कलर अलग है अभी। तो अगर प्रोफेशनल रेज्यूमे है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे कलर्स यूज नहीं कीजिएगा। ठीक है, आप सोबर कलर्स यूज करना चाहते हैं तो ऐसे वाला ब्लू, देखिए ये ब्लू बहुत ही अच्छा ब्लू है, बस कॉपी करना है। अगर आपको लाइट कलर्स पसंद है तो वापस कैनवा में जाना है, इसको पहले आप डिलीट कीजिएगा, ये डालिएगा, बंद हो गया, चेंज हो गया कलर आपका। देखा, क्लियर है? सबको क्लियर है अभी? यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी आपने जो चूज किया है वो लाइट कलर है, आपका टेक्स्ट पूरा भी लाइट कलर है। ये अच्छा दिख रहा है? नो मैम। हाँ, तो आपको ये कलर बदलना है। अभी आप फिर से कूलर्स जा सकते हैं। कूलर्स फिर से जाइएगा,
डार्क कलर इसमें से कौन सा है? ये एक डार्क कलर है, तो अगर आप ये डार्क कलर चूज करेंगे सारे टेक्स्ट के लिए तो अच्छा दिखेगा। अभी देखिए कॉन्टैक्ट मी में जाती हूं मैं, यहाँ है कलर, टेक्स्ट कलर, ऐड, फिर से चलिए डिलीट करते हैं और फिर ये डालते हैं और हो गया, डन। अभी ये कलर आपके बैंक में है। देखिए आपको जिसका भी कलर बदलना है बस ऐसे टच कीजिएगा, देखिए ऐसे ऐसे टच कीजिएगा, टच किया, यहाँ नीचे देखिए स्क्रॉल कीजिएगा, कलर, कलर ऑलरेडी लोडेड है, प्री लोडेड है आपके इसमें, तो बस उसे ऐसे क्लिक कीजिएगा, डन, कलर आ गया। इसे आप जूम करके और भी अच्छी तरह से देख सकते हो। देखिए मैंने जूम किया है, ऐसे जूम किया है, ऐसे स्ट्रेच करके बस। फिर कॉन्टैक्ट, ये व्हाइट वाला भी चेंज होना चाहिए, 1 मिनट, ठीक है। पहले ये पूरा टेक्स्ट बदल देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है? कॉन्टैक्ट मी एट, तो आप क्या लिखेंगे? अपना एड्रेस। देखिए इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, बस क्लिक करना है और मैंने कलर चेंज कर दिया। ये सारे आइकॉन्स ऑलरेडी है, तो कॉन्टैक्ट में आप अपना एड्रेस डालेंगे, फिर यहाँ पे फिर से आप कलर बदलेंगे, कलर को बदल दिया हमने, फिर यहाँ ये क्लिक करेंगे, फिर से यहाँ पर भी कलर बदलेंगे, यहाँ पे आप अपना ईमेल एड्रेस डालेंगे। अगर आपका वेबसाइट है तो वेबसाइट डालेंगे, वेबसाइट नहीं है तो निकाल दीजिएगा। लिंक्डइन का प्रोफाइल है तो लिंक्डइन का प्रोफाइल डालिएगा। देखिए अब छोटी सी छोटी चीज बदल सकते हैं, ये एक एडवांटेज है। तो आपको समझ में आया कि कैसे चेंज करना है ये? हाँ जी मैम। देखिए अभी मैं छोटा करती हूँ ताकि हम और देख सके क्या क्या चेंजेस कर सके। तो ये वाला सेक्शन आपको क्लियर है, आप चेंजेस कर सकते हैं अपने आप कॉन्टैक्ट मी एट में। यस मैम। और देखिए ये आप लंबा और चौड़ा कर सकते हैं, ठीक है। अगर चाहिए तो आप और भी चौड़ा कर सकते हैं या फिर और भी छोटा कर सकते हैं। मैम ये फॉन्ट साइज भी कम और ज्यादा कर सकते हैं हम इसके? हाँ, फॉन्ट साइज भी आप कम और ज्यादा कर सकते हैं। ये वाला फॉन्ट देखिए, यहाँ पे फॉन्ट साइज है, आप बस फॉन्ट साइज को ऐसे मूव करना है, या फिर यहाँ पे लिखना है फॉन्ट साइज क्या चाहिए। अगर आपको 12 चाहिए तो 12 हो जाता है, या फिर आप ऐसे मूव कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मूव, मेरा फोन पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, बट आप मूव कर सकते हैं। देखिएगा मूव कर दिया मैंने। तो आप फॉन्ट साइज भी बदल सकते हैं और फॉन्ट भी बदल सकते हैं। तो इतने सारे फॉन्ट्स है आपके पास। आपको ये सोर्सेस सैंस प्रो अच्छा नहीं लगा, आपको ये डालना है, आप अपना फॉन्ट बदल सकते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ बोलिएगा। मैम आपने अभी कुछ कहा था कि ये जो हम जो कलर या फॉन्ट हम चेंज कर रहे हैं ये हमें नहीं करना है प्रोफेशनल वाले में, रिज्यूमे में। नहीं, अगर आप चेंज भी करेंगे तो आप सोच समझ के कीजिएगा। मैं बोल रही हूँ बस कि अगर प्रोफेशनल वाला चाहिए तो आप थोड़ा सोबर कलर यूज करेंगे। पिंक कलर का रेज्यूमे तो नहीं बना सकते ना, वैसे बोल रही थी मैं। आप कैसे भी रेज्यूमे चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी एम्प्लॉयर को दे रहे हैं तो थोड़ा सोबर दिखना चाहिए। और आपके जॉब प्रोफाइल पे भी डिपेंड होता है। अज्यूम करते हैं कि आप एक फैशन डिजाइनर है और आप एक डिजाइन हाउस में अपना रेज्यूमे भेज रहे हैं, तो वो रेज्यूमे ही अलग होगा। उस रेज्यूमे में आप अपने पोर्टफोलियो डालेंगे, वो और भी कलरफुल होगा। उसके भी टेम्पलेट्स है जो आप देख सकते हैं। क्लियर है? ओके मैम। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। हाँ बताइएगा, कोई डाउट्स है तो बताइएगा। नो मैम। ठीक है, तो आगे चले। यस मैम। Yes, ma'am. तो अभी क्या क्या सीखा आपने? कलर बदलना सीखा, फॉन्ट फॉन्ट सीखा, फॉन्ट सीखा, फॉन्ट साइज सीखा, फिर आप बोल्ड बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोल्ड, अगर बोल्ड करेंगे, बोल्ड निकाल देंगे तो बोल्ड चला जाएगा, बोल्ड करेंगे तो बोल्ड। फिर आप इटैलिक्स, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है? यस मैम। यस मैम। जो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कर सकते हैं यहाँ पे कर सकते हैं।
ठीक है। ठीक है तो मैम। तो ओके मैम। यहाँ पे देखिए और एक चीज है मजे की चीज जिसको बोलते हैं लाइन स्पेसिंग। यस मैम आई नो। तो आप लेटर के स्पेसिंग यानी एक एक लेटर के बाजू में कितना स्पेस है वो भी बदल सकते हैं, और दो लाइन के बीच कितना लाइन है स्पेसिंग है वो भी बदल सकते हैं। देखिए कितना कितना कस्टमाइजेशन आप कर सकते हैं। यस मैम। ये टेम्पलेट बस एक ब्लूप्रिंट की तरह है, आप इसके साथ अपने क्रिएटिविटी में खेल सकते हैं। ओके। मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इनके टेम्पलेट्स काफी अच्छे हैं, आप ज्यादा चेंज भी ना करें ना तो आपका रेज्यूमे ठीक ठाक ही दिखेगा। ठीक है। तो फिर ये स्किल समरी में आइए, देखिए स्किल समरी कितना अच्छा है। इसमें आप इंडिकेट कर रहे हैं कि आपकी प्रोफिशिएंसी कितनी है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में 5 on 5 है, इसीलिए चारों स्किल लेवल कंप्लीट है, यानी उनका स्किल लेवल हाई है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में स्किल थोड़ा कम है, तो सिर्फ दो उन्होंने ब्राइटन किए हैं। तो आप भी अपने स्किल समरी ऐसे दे सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपको लगता है कि आपका बहुत अच्छा है तो आप चारों ऐसे ही रख सकते हैं। अभी राइटिंग स्किल्स आपके थोड़े पुअर है तो उसमें थोड़ा कम करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एम्प्लॉयर को आइडिया मिलेगा कि आपका स्किल लेवल कितना है, तो इसीलिए ये वाला टेबल बनाया गया है। ठीक है। ओके मैम। यस मैम। ठीक है। और दूसरा सेक्शन है इस रेज्यूमे में अवार्ड्स रिसीव्ड अगर आपके में नहीं है तो आप अचीवमेंट्स बोल के एक सेक्शन बना सकते हैं। ठीक है, तो आप जो अपने रेज्यूमे में डालते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये सब हेडिंग्स के बारे में आप सोचिएगा जब आप अपना रेज्यूमे बना रहे हैं। एक तो होगा कॉन्टैक्ट मी, दूसरा होगा आपके स्किल्स। अवार्ड्स रिसीव के बजाय आप अचीवमेंट्स डाल सकते हैं। अभी ये अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? मैम किया हुआ मैम मेरे करियर में। कोर्स करा हुआ है मैम वो भी एक अचीवमेंट सर्टिफिकेशन जो अचीव किया होता है लाइक हाँ, एनी ऑल्सो। लेकिन अज्यूम करते हैं कि आप एक फैशन डिजाइन फर्म में डाल रहे हो रेज्यूमे आप, तो अचीवमेंट्स में आप क्या लिखोगे? मैम जैसे अभी हम ITI से कोर्स कर रहे हैं, हम इसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। ये अचीवमेंट्स के सेक्शन में नहीं आएगा। अचीवमेंट्स क्या मैम, है जो आपने हट के किया है। मैम Excuse जैसे me, कि ma'am. आपने फैशन डिजाइनिंग के किसी टॉपिक, जैसे कि मान लो फैशन शो हुआ, उसमें हमने कोई सर्टिफिकेट अचीव किया है या कोई प्राइज मैम। गेट किया है, उसको मेंशन कर सकते हैं। करेक्ट, ये करेक्ट है, हेलो। ये आपका अचीवमेंट हो गया। हाँ बोलिएगा। हाँ जी मैम, जैसे कि मैं एक सोशल मास्टर इन सोशल वर्क में कर रही हूँ, तो जैसे उनमें उसमें फील्ड वर्क करने होते हैं, तो 45 डेज का होता है या फिर 30 डेज का होता है, तो फील्ड वर्क ही हमारी अचीवमेंट होगी एज अ सर्टिफिकेट। वो आप एक्सपीरियंस सेक्शन में भी डाल सकते हैं। अचीवमेंट्स हाँ में जी। होगा कि अगर आपने कुछ खुद अपने इनिशिएटिव एंटायरली से किया हो, जैसे कि कोविड रिलीफ के टाइम पे लेट्स अज्यूम करते हैं कि आपने मास्क बनाए और अपने एरिया में लोगों को दिया, तो वो एक अचीवमेंट के सेक्शन में आ जाता है। ओके। या फिर आपने किसी और एनजीओ के साथ काम करके थोड़े फंड्स रेज किए, तो वो भी एक अचीवमेंट के सेक्शन में आ जाता है। ओके मैम। ठीक है, तो अचीवमेंट्स एक आपके यूनिक पॉइंट को दिखा रहा है। फील्ड वर्क तो सब बच्चों ने किया होगा ना आपके करिकुलम में, हाँ जी। या फिर उस फील्ड वर्क से आपने एक रिपोर्ट लिख दी जो रिपोर्ट को बहुत एप्रिसिएशन मिला या ऐसे, या फिर वो रिपोर्ट का लिंक आप डाल सकते हैं, तो वो हो गया आपका अचीवमेंट सेक्शन। तो अचीवमेंट याद रखिए, वो आपको डिस्टिंग्विश करता है दूसरे कैंडिडेट से, बिकॉज एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप सबका सेम है, ऑलमोस्ट सेम है। ITI से आए हैं, 10th स्टैंडर्ड किया है, तो वो वहां पे मार्क्स वगैरह वगैरह चीजों में बदली होता है। लेकिन अचीवमेंट सेक्शन वो दिखाता है एम्प्लॉय को कि आपने खुद से कुछ चीजें की हैं,
आप में से किसी लोगों ने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया होगा, तो वो अचीवमेंट में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया अचीवमेंट। उसके बाद हम आते हैं फोटो। फोटो कैसे बदलते हैं? तो आप ये फोटो को क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे रिप्लेस बटन है, आप डायरेक्टली रिप्लेस बटन क्लिक कर सकते हैं। एक मिनट, ये रिप्लेस क्यों नहीं हो रहा? ये ना, या फिर आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं। पता नहीं रिप्लेस मेरे फोन में क्यों नहीं हो रहा। रिप्लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके गैलरी को लेके जाना चाहिए उसे, या फिर ये जो पर्पल कलर का लोगो है ना मैम, इस पे क्लिक करने से वो गैलरी ओपन हो जाती है। पर्पल कलर, वो प्लस ना, हाँ, तो वो अगर प्रेस करे तो भी कर सकते हैं, बट मेरे में ना ये बीच में कुछ और आ गया है। एक मिनट, क्योंकि मैं शेयर कर रही हूँ ना, तो इसीलिए ये वाला बटन काम नहीं कर रहा मेरे फोन में। नहीं तो कभी कभार यहाँ पर भी आता है, ये बटन ही काम नहीं कर रहा। हाँ, तो ये आप क्रॉप कर सकते हैं अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो। डिलीट, देखिए डिलीट बटन है, तो ये भी कर सकते हैं। डिलीट इमेज, ये दो ऑप्शन दिखा रहा है, डिलीट इमेज कीजिएगा, डिलीट फ्रेम। तो हम डिलीट इमेज करते हैं, तो इमेज चला गया, एक्चुअली दोनों चला गया। हमें चाहिए था सिर्फ इमेज। कभी कभार सिर्फ इमेज भी जाता है, आप अंडू भी कर सकते हैं, अंडू बटन ऊपर है। अरे मैंने कुछ और प्रेस कर दिया। तो अगर अज्यूम करते हैं कि आपने आधा डिजाइन कर दिया और छोड़ दिया है, तो सेव करने का कोई टेंशन नहीं है इसमें। आप फिर से वापस जाइए, आपका डिजाइन कैसे है वैसे ही वापस आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ सेव वेव कुछ नहीं किया, वापस आ गया ना मेरा डिजाइन। तो ये आप फिर से प्रेस कीजिएगा। आइडियली ये रिप्लेस बटन, हाँ, प्रेस करने से सारे इमेजेस आ गए। देखिएगा इतने सारे, ये मैंने ऑलरेडी अपलोडेड किए हैं, ये मेरे अपलोडेड इमेजेस है, या फिर मैं अपलोड मीडिया बोल के अपलोड भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे अगर मैं वो वाली वीडियो, वो जैसे हम पहले था, अगर हमें उसे वैसे ही करना हो तो क्या करेंगे? तो अंडू 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 करते जाइए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम इमेजेस में जाते हैं, हमको सिर्फ इमेजेस चाहिए। ये मेरे सारे इमेजेस दिखा रहा है, व्हाट्सएप इमेजेस से लेके सब कुछ दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज ले सकती हूँ। ठीक है, तो मैं रैंडमली कोई एक इमेज चूज करती हूँ। ये एक्चुअली मोदी जी है, बट चलिए उनको ही सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सलमान खान मोदी जी की तरह है, तो उनको सेलेक्ट कर लेते हैं। या फिर मेरे इसमें ऑलरेडी जो इमेज है वो भी हम चूज कर सकते हैं। तो ये कोई अंकल जी है यहाँ, हम उनको चूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा फोटो है नहीं यहाँ, तो इन अंकल जी को चूज करते हैं। अभी अंकल जी का फोटो आ गया, अभी इनको क्लिक करते हैं, थोड़ा ऐसे मूव करेंगे तो ठीक से अलाइन हो जाएगा। समझ में आया कैसे किया मैंने? यस मैम, पूरा मैम। तो ऐसे आप फोटो बदलें। यस मैम। तो आप चाहिए तो ये पूरा फ्रेम डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैंने पूरा डिलीट इमेज किया। ठीक है, तो अभी सिर्फ इमेज गया, फिर से मैं डिलीट करती हूँ, पूरा डिलीट हो गया। अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये प्लस बटन प्रेस करेंगे, देखिए अभी मैंने कुछ किया और सब कुछ चला गया। फिर से मैंने अंडू किया, हाँ, अभी देखिए प्लस बटन प्रेस किया तो ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं। अपलोड्स, टेम्पलेट्स, फोटोज, टेक्स्ट, वीडियोस, गैलरी, सब कुछ दिखाई दे रहा है। मैं क्या करूंगी, गैलरी जाऊंगी। तो ये मेरा कैमरा है। ठीक है, मेरे कैमरे का चीज है ये, इसमें बहुत सारा नॉनसेंस है। तो हम फिर से जाते हैं अपने अपलोड्स में। अपलोड्स में हम फिर से अंकल जी को लेते हैं। भी अंकल जी पूरे बड़े से आ गए, तो उनको हम छोटा करते हैं, छोटा करते हैं और ऐसे ही मूव करेंगे इनको और रखेंगे। और भी छोटे चाहिए तो और भी छोटे। ठीक है, तो आप ऐसे सिर्फ फोटो भी डाल सकते हैं फ्रेम को निकाल के।
अभी आप बोलेंगे वो फ्रेम तो बहुत अच्छा था मैम, मुझे वो फ्रेम चाहिए। तो अगर आपको फ्रेम चाहिए तो हम फिर से डिलीट करते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस बटन है, उसको हम फिर से प्रेस करते हैं। 1 मिनट, इसको जाना है। हाँ, तो ये तो अभी हमने फिर से प्लस किया। अभी ये देख रहे हैं एलिमेंट्स, आप ये एलिमेंट्स में क्लिक करेंगे। अभी एलिमेंट्स में देखिए क्या क्या है। शेप्स है, फ्रेम्स है, लाइंस है, एरोज है, सर्कल्स है, बॉर्डर है, बहुत सारी चीजें हैं। तो अभी अज्यूम करते हैं कि आप एक फैशन डिजाइनर है, ठीक है। तो फैशन डिजाइनर प्रेस करने से देखिए क्या क्या चीजें आ रही हैं मेरी। और ये जिसके पास प्रो लिखा है वो सब एक्सपेंसिव, उन सब चीजों के लिए पैसे देने पड़ते हैं, नहीं तो ये सब तो फ्री है। तो आप चाहिए तो सिर्फ कपड़ों का भी कुछ डाल सकते हैं। अगर मैं डालूं क्लोथ्स, ठीक है, तो देखिए इतने सारे क्लोथ्स है यहाँ पे। तो अगर मैं बोलूं गाउन, आप कोई गाउन दिखाना चाहते हैं, आप अपना खुद का डिजाइन्ड गाउन भी डाल सकते हैं। देखिए इतने सारे गाउन्स है। तो आप तो अपने रेज्यूमे में आप ये गाउन्स भी अपलोड कर सकते हैं अगर चाहिए तो। लेकिन अगर आप फैशन डिजाइनर है तो अपना अगर आप अपलोड करेंगे तो बेटर है। तो हम फ्रेम्स देख रहे थे, तो फ्रेम्स बोल के एक सेक्शन ही है। तो अगर मैं फ्रेम्स क्लिक करूं तो देखिए कितने टाइप ऑफ फ्रेम्स है। ये सारे फ्रेम्स है। प्रोफेशनल है तो इसीलिए आप इधर ये सर्कल चूज कीजिएगा या ये चूज कीजिएगा। ये सब उतना प्रोफेशनल नहीं दिखता, ये डिजाइन वाला, ठीक है। तो हम फिर से सर्कल चूज करते हैं। अभी सर्कल चूज कर दिया हमने, इसका साइज बहुत बड़ा है तो चलिए छोटा करते हैं और फिर इसे वापस वहीं पे रख देंगे। पिंक लाइंस दिखाई दे रहे हैं आपको? पिंक लाइंस आपको बता रहा है यस मैम। कितने डिस्टेंस में आपने रखा है, सेंटर में है या नहीं। देखिए परफेक्टली सेंटर में है, ये पिंक लाइन दिखा रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे करेंगे, आइटम आपने सेलेक्ट कर दिया। अभी फिर से इसके ऊपर आप फोटो डालेंगे। तो फोटो कैसे डालेंगे आप, 1 मिनट, इसे जाना है। ये जो एरो मार्क है ना, उसके बिना हमें करना है। तो अभी नाम बदल सकते हैं आप जब तक वो ठीक हो जाए। हाँ, फिर से हम जाते हैं अपलोड्स में, फिर से अंकल जी का फोटो लेते हैं और आप अंकल जी का फोटो ऐसे मूव भी कर सकते हैं इसे। अभी ये अंदर क्यों नहीं जा रहा? हाँ, ऐसे ऐसे उसके पास में लेके गई फ्रेम में, वो खुद ही बैठ गया, देखा आपने। और अभी उनका सर कट गया है, तो सर ठीक करने के लिए आप बस थोड़ा नीचे जाएंगे। अभी देखिए सर के पीछे थोड़ा ऊपर हमेशा स्पेस रहना चाहिए। ये बहुत ही प्रोफेशनल फोटो नहीं है, सेमी प्रोफेशनल फोटो है, चल जाएगा रेज्यूमे के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, चेंज करेंगे क्या, नाम। तो ये आपने जैसे टेक्स्ट अभी बदलना है तो यहाँ डबल क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे एडिट बटन है वो प्रेस कीजिएगा, या फिर यहाँ पे फिर से डबल क्लिक अगर आप करेंगे तो आ जाएगा। देखिए पूरा सेलेक्टेड है तो आप डिलीट कर सकते हैं। फिर आप टाइप करेंगे, ये जाने तक वेट करना पड़ेगा फिर से, या फिर आप इसे छोटा, अच्छा ये ऑटोमेटिकली कैपिटल है तो मैं अपना नाम डाल रही हूँ, RAO। देखिए मेरा नाम आ गया। फिर नीचे क्या है, डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन को भी बदल देते हैं। मैं हूं एक कम्युनिकेशंस ऑफिसर, तो वो लिखते हैं हम। आप में से कुछ लोग फैशन डिजाइनर होंगे, सोशल वर्कर होंगे, फिर स्टेनोग्राफर होंगे, या फिर कोपा के स्टूडेंट्स होंगे तो कोपा असिस्टेंट या प्रोग्रामिंग असिस्टेंट होंगे, ठीक है। तो आप अपना डेजिग्नेशन यहाँ पे डाल सकते हैं। देखिए अगर स्पेलिंग की गलती है तो भी दिखाता है डेस्कटॉप पे,
इसमें पता नहीं, आई थिंक नहीं दिखाता। ठीक है, मैम अगर हम कॉपा के स्टूडेंट है तो हम क्या डालें? कोपा के स्टूडेंट है आप, तो आप कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट बोल के लिख सकते हैं। वो एक डेजिग्नेशन, वाले कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट ना। आपका कोर्स क्या है बताइए? कंप्यूटर सिविल कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट। मैम SSI के हैं तो कैसे लिखेंगे? क्या 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 लिखेंगे? Girls, sorry, Kritika, can I pitch in here? हाँ, go ahead. So, गर्ल्स आपका जो भी ट्रेड है आप उस ट्रेड का नाम लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, जैसा मैंने आपको बताया था शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखते तो हम फुल फॉर्म में, अगर आप HSI के हो तो हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ठीक है, अगर कोपा के हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, DMC है तो ड्राफ्टमैन सिविल, तो ऐसे आप लिखेंगे। ओके ओके मैम, यस मैम, यस, थैंक यू गुरु। ओके, तो ये रहेगा आपका डेजिग्नेशन। आपने डेजिग्नेशन भी चेंज कर दिया। नेक्स्ट है पर्सनल प्रोफाइल। ठीक है, पर्सनल प्रोफाइल होगा, आपको 3 लाइन में आपके बारे में बताना है। अभी ये क्या बोल रहे हैं? आई एम एन IT प्रोजेक्ट मैनेजर विथ होलिस्टिक नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड डिजाइन। आई एम ऑल्सो एक्सपीरियंस्ड इन कोऑर्डिनेटिंग विद स्टेक होल्डर्स। ये लिखा है इन्होंने। अगर मेरा प्रोफाइल होता तो मैं लिखती आई एम अ कम्युनिकेशंस ऑफिसर with 5 years of experience in the non-profit sector. I also conduct capacity building sessions on storytelling and resume building. ठीक है, तो ऐसे आपको अपने बारे में लिखना है। अगर आप एक फैशन डिजाइन के स्टूडेंट हो तो आपको लिखना है आई एम अ फैशन डिजाइनर विथ कीन इंटरेस्ट इन इंडियन एपरल, क्योंकि आपको इंडियन क्लोथिंग पसंद है। ठीक है, तो इंडियन विथ कीन इंटरेस्ट इन Indian apparel. I have designed more than 15 clothes, या जो भी है आपके इसमें जो आता है आप वो लिख सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप लिख सकते हैं कि I have keen understanding of different types of fabrics, वो भी लिख सकते हैं अगर आपको टेक्सटाइल्स में बहुत इंटरेस्ट है तो ये जो 3 चीज है ये कंपलसरी नहीं है कि आपके रेज्यूमे में होना चाहिए। अगर है तो अच्छा है। अगर आप एक सोशल वर्क के स्टूडेंट हो तो आप लिखोगे कि आई एम अ सोशल वर्कर एंड आई एम इंटरेस्टेड विथ 5 years of experience in the education sector. अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप लिखेंगे आई एम अ सोशल वर्कर विथ कीन इंटरेस्ट इन वर्किंग इन द एजुकेशन सेक्टर। वो जिस NGO को आप अप्लाई करेंगे उस पर डिपेंड होगा। अगर आप एक एजुकेशन सेक्टर के NGO पे अप्लाई कर रहे हो तो आप एजुकेशन सेक्टर लिखेंगे। अगर कोई विमेन इश्यूज के रिलेटेड NGO पे है तो वुमेन एम्पावरमेंट, ऐसे वर्ड्स आप यूज करेंगे जो इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। तो ये सब आप दूसरे रेज्यूमेस देख कर भी लिख सकते हैं। तो आप थोड़ा गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रोफाइल्स मिलेंगे और आपको बस थोड़ा राइटिंग में पॉलिश करना है। ठीक है, ये क्लियर है? यस मैम। यस मैम। तो अगला सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस। तो आइडियली वर्क एक्सपीरियंस आता है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने ऑलरेडी थोड़ी नौकरी की है। अभी आप में से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने नहीं की होगी नौकरी, तो मेरा सजेशन है कि ये जो सेक्शन है वर्क एक्सपीरियंस का, उसे आप नीचे लेके आ जाइएगा। पहले आप अपना एजुकेशनल हिस्ट्री डालिएगा पर्सनल प्रोफाइल के बाद। ये जो है एजुकेशनल हिस्ट्री वो आप पहले डालिएगा। ये देखिए इन्होंने अपना कॉलेज का नाम दिया है, फिर कॉलेज में कौन सा कोर्स किया है, कब से कब, और वहां पे आपने क्या पढ़ा। तो आप अपने ITI का नाम देंगे, फिर अपने ट्रेड का नाम देंगे, फिर कौन से साल आपने किया, फिर उस ट्रेड में आपने क्या सीखा, वो 2 पॉइंट आप डालेंगे। फिर सेम अपने हाई स्कूल क्वालिफिकेशंस के बारे में, कॉलेज किया है आपने, आप किसी लोगों ने अगर डिग्री किया है तो डिग्री के बारे में, कॉलेज 11th और 12th स्टैंडर्ड किया है, आर्ट्स में किया है तो आर्ट्स के बारे में। तो वैसे आपको अपना एजुकेशनल हिस्ट्री लिखना होगा। उसके बाद हम आते हैं वर्क एक्सपीरियंस।
ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट सेक्शन होगा वर्क एक्सपीरियंस, और वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना इंटर्नशिप वाला या अप्रेंटिसशिप वाला एक्सपीरियंस डाल सकते हैं, या फिर समर हॉलीडेज में आपने 2 महीने किसी के साथ काम किया तो वो भी डाल सकते हैं, या खुद का बिजनेस शुरू किया तो वो भी डाल सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपके वर्क एक्सपीरियंस में आएगा, वो आपका सेकंड कॉलम होगा। तो क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम, अगर उसमें हमने घर में ही काम किया है, हमारे पास एक्सपीरियंस लेटर नहीं, वो भी लिख सकते? हाँ, तो आप वो अपना खुद का बिजनेस बोल के दिखाइएगा ना। अगर आप घर में काम किया है, आपने घर में जूम करते हैं टेलरिंग का काम किया है आपने, तो आप बोलिए कि सेल्फ एम्प्लॉयड फ्रॉम सो एंड सो और स्टार्टेड अ टेलरिंग बिजनेस फ्रॉम दिस ईयर टू दिस ईयर। अगर आपकी टेलरिंग बिजनेस का कोई नाम है तो वो नाम भी दे सकते हैं आप, जैसे कि शिखा कलेक्शंस है आपके टेलरिंग बिजनेस का नाम, तो शिखा कलेक्शंस फाउंडर फ्रॉम ये साल से ये साल, एंड देन आप बोल सकते हैं कि मैंने इतने ऑर्डर्स के लिए काम किया। तो आपको बस ऐसे एम्प्लॉयर को लगना चाहिए कि भाई इस बंदे के पास तो एक्सपीरियंस है और काम करना आता है, तो घर का एक्सपीरियंस भी काउंटेड है। आप उसे कैसे दिखाते हैं उस पर डिपेंड होता है, ठीक है। अगर नाम नहीं है तो सेल्फ एम्प्लॉयड बोल के भी आप लिख सकते हैं। और मैम जैसे कि अब हम स्विंग टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, और मैम मेरे पास तो जैसे टीचिंग लाइन का है अचीवमेंट, या मीन्स आप कुछ भी कर लो एक्सपीरियंस, तो क्या हम वो भी शो कर सकते हैं वहाँ पे? हाँ, शो कर सकते हैं आप। तो ये टीचिंग लाइन का जो एक्सपीरियंस है वो स्विंग टेक्नोलॉजी के रिलेटेड टीचिंग है या कोई और टीचिंग? नहीं मैम, प्राइमरी स्कूल। अच्छा, तो ये भी आप दिखा सकते हैं एज एक्सपीरियंस। बाद में और आपको एम्प्लॉयर पूछेंगे कि आप टीचिंग से स्टिचिंग क्यों गए, आपको एक्सप्लेनेशन रेडी रखना चाहिए कि आपने टीचिंग लाइन क्यों छोड़ा। जी मैम। तो आप ऑल्सो अपने एम्प्लॉयर को बता रहे थे कि आप खाली नहीं बैठे हो, जी। आपने और मैम साथ में जैसे स्कूल के साथ में अगर सेल्फ एम्प्लॉयड किया और टेलरिंग का भी, तो वो दोनों साथ में भी मेंशन कर सकते हैं हम लोग? दोनों साथ में। देखिए ये क्रोनोलॉजिकली जाता है, ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, ये हाँ जी। साल देखिए ये 2017 टू प्रेजेंट है, फिर 2014 टू 2017 है। तो जी। आप जब से आपने काम शुरू किया, आपका अभी ये देखिए 2014 में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते ही ये सीनियर यूएक्स डिजाइनर बन गए। तो सिमिलरली आपका भी होगा ट्रेजेक्ट्री, आपने ग्रेजुएशन खत्म किया या यस फिर मैम। आईटीआई खत्म किया और आपने कुछ शुरू किया, जी तो मैम। वो डेट आता है। तो बेसिकली ये क्रोनोलॉजिकली जाता है, ऐसे लगना चाहिए एम्प्लॉयर को कि आप किसी भी साल खाली नहीं बैठे, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हो। और अगर ओके। आपने खाली बैठा भी है तो आप वैलिड रीजन देंगे कि तब वो रेज्यूमे देके ही आपको एम्प्लॉयर पूछेगा इस साल से इस साल तो आपने कुछ किया ही नहीं, तब आप एक रीजन प्रिपेयर करके जाइए। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे आपके आपके आपका एक बच्चा हुआ होगा इसलिए आपने 2 साल का ब्रेक ले लिया होगा, या फिर आप श्योर नहीं होंगे कि आपको क्या करना है, बट वो प्लीज एम्प्लॉयर को मत बताइएगा। आप बताइएगा कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम थी इसीलिए एक फैमिली साल सपोर्ट भी हो सकता है मैम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हाँ, फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ भी हो सकता है, बस आपको बताना है कि ऐसा प्रॉब्लम था इसीलिए नहीं किया। जी मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रोफाइल। अभी अज्यूम करते हैं कि ये सब आपने फिल कर लिया, आपका रेज्यूमे तो रेडी हो गया, अभी इसे डाउनलोड करना है। अभी ये बटन प्रेस करेंगे तो ये है सेव एज इमेज। ये बोल रहे हैं इसमें कोई प्रीमियम इमेज है, पता नहीं क्या है जो प्रीमियम इमेज है। जो भी प्रीमियम इमेज है आई थिंक इनमें से कोई इमेज होगा जिसको कैनवा का वाटरमार्क होगा, जिसमें अगर आप जूम करके देखें तो वो पता चल जाएगा क्या है वो प्रीमियम इमेज। बेसिकली ये प्रोफाइल जो है वो फ्री नहीं है, और आप कैसे फ्री बनाएंगे इसे, वो प्रीमियम इमेज डिलीट करके। तो मुझे पता नहीं चल रहा कि इसमें कौन सी चीज है जो प्रीमियम है। ये है क्या प्रीमियम इमेज? जनरली कैनवा का वाटरमार्क होता है प्रीमियम इमेजेस में, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए इन सब चीजों को डिलीट कर सकते हैं।
ये एक फ्री प्रोफाइल नहीं है, वो अगर फ्री प्रोफाइल लेंगे तो ऐसा नहीं आएगा। मैं दिखा सकती हूँ आपको, चाहिए तो हम वापस देखिए। अगर होम में जाए हम और फिर से रेज्यूमे में जाए, यहाँ पे मैं एक रेज्यूमे में जाए और ये जो लिखा है वो फ्री है। फोटो वाला ही देखते हैं। हाँ, ये फ्री है फोटो वाला, ठीक है, इसमें कोई प्रीमियम इमेजेस है नहीं। तो मैं ये अगर डाउनलोड बटन प्रेस करूंगी तो वो बोलेगा सेव एज इमेज बोल के डायरेक्टली दिखा रहा है। यहाँ पे आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं, पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा, क्योंकि आप अपने कंप्यूटर में तो 3 लोगों ने अपना हैंड रेज किया है, बताइएगा। मैम आई कैन लीव द क्लास। अगर आपको लेट हो रहा है तो प्लीज डेफिनेटली लीव द क्लास, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज वो कीजिएगा, कैनवा ट्राई कीजिएगा। मैम बिकॉज माय सेकंड क्लास आईटीआई स्टेनोग्राफर। अच्छा आप जाइए, बट प्लीज आप कैनवा पे ट्राई करके मुझे रेज्यूमे भेजिएगा, बिकॉज नेक्स्ट हम वही करने वाले हैं, ठीक है। तो ये सेव एज इमेज बोल के आ रहा है, ये सेविंग ऑप्शन, आप पीडीएफ भी सेव कर सकते हैं। ये 3 स्टार मैं जरा फिगर आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि कैसे। तो अभी सेव एज इमेज करेंगे तो ये तो जेपेग जाएगा, लेकिन आप जेपेग अपने एम्प्लॉयर को नहीं भेज सकते। आपको आइडियली एक पीडीएफ भेजना है। कंप्यूटर में तो पीडीएफ दिखाता है, इधर क्यों नहीं दिखा रहा? पता नहीं फोन में क्यों नहीं दिखा रहा। मुझे ये फिगर आउट करना है, मैं फिगर आउट करके आप लोगों को बताती हूँ। बट जब अगर आप अपने कंप्यूटर में करेंगे तो सेव एज पीडीएफ बोल के दिखाता है, तब आपको बस पीडीएफ की तरह ही सेव करना पड़ता है। ये क्यों नहीं दिखा रहा? चलिए गूगल करके देखते हैं। सेव एज पीडीएफ इन कैनवा, सेलेक्ट द ऑप्शन। हाँ, तो जनरली ऑप्शन सेलेक्ट दिखाना चाहिए, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा। ये करने से सेव एज पीडीएफ भी आना चाहिए, बट ये आ नहीं रहा। देखिए फिर से सेव एज डिजाइन ही हो रहा है, पता नहीं ये क्यों नहीं हो रहा। ये मैं फिगर आउट कर सकती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिएगा। अगर ये प्रेस करते हैं तो क्या आता है? सेव एज इमेज आता है या सेव एज पीडीएफ? सेव एज इमेज। सिर्फ इमेज आ रहा है। इमेज। ये प्रॉब्ली कुछ नया फीचर किया है इन लोगों ने, पता नहीं क्यों हो रहा है ये। पहले तो आता था यू कुड सेव इट एज पीडीएफ। व्हाई कांट आई सेव on Canva? टैप दी अप एरो, वही किया हमने। देखिए वही ना, पीडीएफ नहीं दिखा रहा, पता नहीं क्यों। अच्छा ये अप एरो, ओके ओके, चलिए फिगर आउट कर लिया मैंने। ये बटन है, ये देखिए, सेव एज इमेज इज सजेस्टेड, बट सेव एज आप देखेंगे पीडीएफ प्रिंट हाई क्वालिटी चाहिए हमें। दिख रहा है आपको? यस मैम। तो इसे डाउनलोड कीजिएगा। अभी ये एक पीडीएफ के इसमें डाउनलोड हो रहा है। ये देखिए ये पीडीएफ है, ये मैं जरा क्लिक करती हूँ। ये आप डायरेक्टली शेयर भी कर सकते हैं। अभी आपके एम्प्लॉयर अगर व्हाट्सएप में है या फिर आप ईमेल करना चाहते हैं उन्हें, तो आपको बस ईमेल करना है आपके एम्प्लॉयर को। आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप वो पीडीएफ को आप अपने गैलरी में जाइएगा। गैलरी नहीं, आई थिंक डॉक्यूमेंट्स में आपको मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे नहीं है,
तो गूगल डॉक्स ओपन हो गया। एक मिनट देखते हैं कहाँ पीडीएफ सेव हुआ है। डाउनलोड्स में आई थिंक है। मैम मे बी गूगल ड्राइव में होगा। गूगल ड्राइव में? आपकी गूगल ड्राइव में मिला? गूगल ड्राइव में जाता है। आपको ड्राइव में दिखा दिया अपना? क्योंकि मेरा तो मैनेजर में जाके डॉक्यूमेंट में होगा। आप लोगों को दिख रहा है कहाँ है? मे बी फाइल मैनेजर। फाइल मैनेजर में डायरेक्ट तो शो हो जाता है। मैम फाइल मैनेजर में जाके डॉक्यूमेंट्स में होता है। फाइल मैनेजर में? ठीक है, चलिए फाइल मैनेजर चलते हैं। डॉक्यूमेंट्स, हाँ करेक्ट। देखिए आ गया आपका डॉक्यूमेंट्स। ये है आपका रेज्यूमे पीडीएफ में। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया सबको कि कैसे डाउनलोड करना है? या फिर से दिखाऊं? क्योंकि मेरा भी थोड़ा कंफ्यूजन था, मैंने कभी डाउनलोड पीडीएफ किया नहीं है अपने फोन में। किसी और को करना है? फिर से करना है? मैं दिखा सकती हूँ फिर से। आता है मैम। आता है? ओके ठीक है।